आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों, वीडियो चाहिए इस चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो ये न्यूज़ व्यूज़ की वीडियो का टाइटल इतनी मुझे थंबनेल बड़ा अच्छा लगता है, वो पाकिस्तान से होकर गया ये हिंदुस्तानी। अब ये जाहिर बात है, कुछ लोग पाकिस्तान के आते हैं हिंदुस्तान में और वो जो तासुर लेकर जाते हैं वो फिर पाकिस्तानी बताते हैं पाकिस्तान में जाकर। अब ये हिंदुस्तानी पाकिस्तान में आया होता है और ये वापस गया और ये किस तरह का तासुर रखता है पाकिस्तान के बारे में, किस तरह के उसके साथ बिहेव किया गया, ये क्या क्या चीज़ें उसने डिफरेंट देखी पाकिस्तान और इंडिया के लिहाज से, वो डिस्कस कर रहा है। देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। दिमाग ख़राब हो गया यार मनु भाई, कसम से पता सता कुछ है नहीं। घर से निकले 5 किलोमीटर गए जॉब करके, रात को अपने घर में घुस गए, सोशल मीडिया पे कुछ उल्टा सीधा देख लिया, उसी को सच मान लिया। 305 रुपये का एक शेल कंपनी है, 305 रुपये लीटर पेट्रोल है वहाँ पाकिस्तान में। और कुछ लोग कह रहे थे यार तुम पाकिस्तान की क्यों बात करते हो, छोड़ दो पाकिस्तान को, बांग्लादेश पे आ जाओ, नेपाल पे आ जाओ। अरे ये छोड़ दो, ये भी छोटा लेवल है। अमेरिका की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने फ़ंड मांगा है गवर्नमेंट, वहाँ की जो रिज़र्व है बैंक है या जो भी होता है उनकी, उन्होंने कहा कि अगर हमें फ़ंड नहीं मिला फर्स्ट वीक ऑफ जून में, ऐसा ना हो कि हमें अमेरिका को दिवालिया घोषित करना पड़ जाए। रिसेशन इतना ज़बरदस्त है, महंगाई इतनी है, ठीक है जी। इंग्लैंड में आप जाए, खाने पीने की चीज़ों पे कोटा लगा दिया कि इतनी देंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो दिमाग ख़राब हो गया यार लोगों का। कर क्या भैया, अगर आपको थोड़ा महंगा मिल भी रहा है, 2 साल कैसे गुजरे, 2 साल कैसे गुजरे देखो ना भाई साहब। 4-6 महीने अगर बिजनेस दिवालिया हो जाए ना, मालिक घर का परिवार वाला आत्महत्या कर लेता है। 4-6 महीने झेला नहीं जाता। 150 करोड़ के देश को 2 साल संभाला है। पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि पब्लिक आर्मी के अगेंस्ट गई है, पहली बार ऐसा हुआ है। और ऐसा हमेशा से होता आया है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ये एक बड़ा फैक्टर है। भाई आपने एक पाकिस्तान की वीडियो देखी होगी, काफ़ी वायरल हुई थी। वहाँ का एक लड़का है शायद आबिद, वो भी कह रहा था कि मोदी को हमको दे दो। तो क्या लग रहा है इस तरक्की के पीछे क्या मोदी का हाथ मानते हैं? देखिए तारीफ़ तो है भाई, तारीफ़ है। और ये ऑनेस्टी तो मैंने देखी है लोगों में उनमें कि भाई वो अपनी महफिल में बैठ के वो तारीफ़ करते हैं कि भाई देखो इंडिया में तरक्की खूब हो रही है। मेरा ये बेटा था, इसने उनको बता दिया कि हमारे यहाँ एक ट्रेन ऐसी चली है, उसका नाम वंदे भारत है और मैक्सिमम स्पीड इतनी है और इस तरह की उसकी क्वालिटी है और वो सारी इंडिया में ही बनी है। तो आप ये देखिएगा कि वो सरप्राइज़ हो रहे थे सुनकर और हैरानी से, वो कि सच में ऐसा है यार, ऐसा है तो कमाल हो रहा है। वैसे तो सेम ही है, पर बहुत ज़्यादा महंगाई है और जो ट्रेन्स वगैरह हैं वहाँ सारी लगभग सेम ही है, कोई भी अलग नहीं है, बस नाम चेंज है। स्टेशंस भी अजीब हैं, छोटे छोटे स्टेशंस हैं। अच्छा, जैसा वो लोग यहाँ के बारे में बात करते रहते हैं, तो इस बारे में कुछ बातचीत हुई? आप लोगों ने बताया कि भाई हम तो वहाँ अच्छे तरीके से रह रहे हैं, हमको तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने देखा तमाम वीडियो वायरल होते रहते हैं इस तरीके के। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब क्या कहेंगे इमरान भाई, इस बारे में बातचीत हुई? बताया आप लोगों ने कि हम तो कैसे रह रहे हैं वहाँ पे? हाँ हमने जो है ना, एक तो ताज़ा ही एग्जांपल उनको मैंने ये दिया कि देखिए हमारे यहाँ अगर एक रेयर एक केस को छोड़ दें कि मक्का मस्जिद हैदराबाद, वहाँ बम ब्लास्ट हुआ था और उसमें भी जिनके ऊपर वो ब्लेम लगा उन पे केस चल रहा है। अगर एक उस केस को छोड़ दें, उसके अलावा जब से मुल्क हमारा आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, तब से इस तरह का कोई केस नहीं है। और आपके यहाँ भी कुछ महीने पहले पेशावर में बम धमाका हुआ जिसमें 100 से ज़्यादा लोग वो मारे गए जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे। कि ये आपके यहाँ हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं हो सकता। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई। ट्रेन में हम थे तो क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद में गया था, तो मैंने उनको कहा भाई हमें 3 टिकट दे दो, लाहौर से हमें फ़ला जगह जाना है। तो उन्होंने कहा जी 2700 रुपये दे दो। 180 किलोमीटर से कम था वो, 178 किलोमीटर। और उन्होंने कहा 3 टिकट 2700 रुपये, 2700 रुपये। लाहौर स्टेशन से हमने टिकट लिया। लाहौर स्टेशन जस्ट लाइक जैसा अपना पुरानी दिल्ली स्टेशन ही उसी टाइम का है, वो बना हुआ है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार इसने गलत तो नहीं सुन लिया, मैडम खड़ी थी कि मैंने कहा जी मुझे वहाँ जाना है, 3 टिकट चाहिए। उन्होंने बोला 2700 रुपीज़। बोले 900 रुपये का एक टिकट, 250 किलोमीटर का, वो भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है जी दे दो। अब 900 रुपये का एक टिकट, 700 रुपये में यहाँ से आप गोवा चले जाए रिजर्वेशन के साथ। बड़ा फ़र्क है। ट्रेनों की हालात आज अगर हम देखें, ज़मीन और आसमान नहीं बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा फ़र्क है। पुरानी ही जो लाइंस बिछी हुई हैं उन्हीं को मेंटेनेंस करके चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ की ट्रेनों से अगर उनको कंपेयर करने लगे ना जी, या उन लोगों को यहाँ ला के अगर टूर कराया जाए ना हमारे वाली ट्रेनों में, तो वो कहेंगे कि हम यूरोप में आ गए।
100% कह रहा हूँ। अंतर अंतर मैं कहता हूँ ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा अंतर हो रहा है। हाँ जी हाँ। सड़कों का क्या हाल है? सड़कों में अगर एक दो एक्सप्रेस वे को छोड़ दें तो सड़कों का भी कोई खास हाल अच्छा नहीं है। कुछ लोगों को तो यहाँ टिकट महंगा लगता है। आपने तो बड़ा अच्छी बात बताई कि 200 किलोमीटर के 900 रुपए। 200 पूरा नहीं है सर, 175-78 किलोमीटर, 178 किलोमीटर था ये। अरे इंद्र कुमार गुजराल जी जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के, उनका शहर था, सुनील दत्त जी का शहर था वो, जिसमें हम गए थे, और वो लाहौर से 175 किलोमीटर बैठता। इमरान भाई, जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत को मदद करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा पहले से ही एक ये रहा है वासुदेव कुटुंबकम वाला मामला, कि हम तो उनकी मदद को आतुर रहते हैं जो मांगते भी नहीं हैं। अभी टर्की में हुआ, दूसरे लोग इंतज़ार करते रह गए। इवन पड़ोसी देश वो अपने आप को कहता था जी मैं टर्की का दोस्त हूँ या टर्की मेरा दोस्त है, और हिंदुस्तान और टर्की आपस में दुश्मन है, उनका ये कहना था। वो सोचते रह गए। और हमारे यहाँ से हिंडन एयरपोर्ट से बड़े क्राफ्ट में पूरी टीम एनडीआरएफ की, डॉक्टर की, पैरामेडिकल्स की, और जो भी उनको इक्विपमेंट चाहिए थे, मेडिसिन, वो सब लेके क्राफ्ट भर के भेज दिया मोदी जी ने। जाइए आप, टर्की वालों को भेज दिया। वो तो हम तो उस चीज़ पे बिलीव करने वाले लोग हैं कि अगर ना भी मांगे तो भी हम दे देते हैं, अगर देखें कि हालात ख़राब हैं। हम मांगे तो देखिए, इंसानियत का धर्म बड़ा धर्म है। हमारे जो है ना बुज़ुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदों ने, कुरान ने यही सिखाया है कि अगर इंसानियत को कहीं दिक्कत है तो भूल जाओ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि दुश्मनी हमारी तरफ से नहीं है, दुश्मनी उधर से है कि फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। जम्मू कश्मीर की बात करते रहते हैं, वो कहते हैं कि जब तक जम्मू का मसला नहीं सुलझेगा तब तक कुछ भी हो जाए हम मदद नहीं मांगेंगे। भाई साहब, वो तो इसकी बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ समय आने वाला है, ऐसा है, अगर यही हाल चलते रहे वो अपना ही बचा लियो, वो जो उधर का है वो उसे ही बचा लियो, इधर का तो क्या लेंगे। हाँ, क्या सारे के सारे जो भी वहाँ पे प्रधानमंत्री हुए अपना अपना ही कर पाए, जनता के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि भाई जनता की कुछ मिलना चाहिए था? नहीं, अपना अपना किया जब भी तो ये हाल है। मैं 98 की बात बता रहा हूँ, 1 रुपया बराबर। आज का हाल ये है कि 3.5 रुपये का क्रॉस कर रहा है। आज का रेट है 3 रुपये 60 पैसे हमारे रुपये का। तो ये वो हाल है कि हमारे यहाँ अक्सर ज़्यादातर जो हमारे लीडर रहे हैं, जो भी पोजीशन में आए हैं, ठीक है, अगर उन्होंने 100% काम नहीं किया, इवन 60% किया, काम तो हुआ ना, देश की तरक्की हुई है, और वहाँ कुछ भी नहीं है, उसका ये हाल है। लेकिन आपने देखा हमारे यहाँ तो लोग ज़्यादा चिल्ला रहे हैं कि भाई महंगा, यहाँ पे आपने पाकिस्तान के हालात बताए, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, सिलेंडर इतना महंगा हो गया, लोग रोते रहते हैं। दिमाग ख़राब हो गया यार मनु भाई, कसम से। पता सता कुछ है नहीं, घर से निकले 5 किलोमीटर गए जॉब करके, रात को अपने घर में घुस गए, सोशल मीडिया पे कुछ उल्टा सीधा देख लिया, उसी को सच मान लिया। 305 रुपये का एक शेल कंपनी है, 305 रुपये लीटर पेट्रोल है वहाँ पाकिस्तान में। और कुछ लोग कह रहे थे यार तुम पाकिस्तान की क्यों बात करते हो, छोड़ दो पाकिस्तान को, बांग्लादेश पे आ जाओ, नेपाल पे आ जाओ। अरे ये छोड़ दो, ये भी छोटा लेवल है। अमेरिका की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने फ़ंड मांगा है गवर्नमेंट, वहाँ की जो रिज़र्व है बैंक है या जो भी होता है उनकी, उन्होंने कहा कि अगर हमें फ़ंड नहीं मिला फर्स्ट वीक ऑफ जून में, ऐसा ना हो कि हमें अमेरिका को दिवालिया घोषित करना पड़ जाए। रिसेशन इतना ज़बरदस्त है, महंगाई इतनी है, ठीक है जी। इंग्लैंड में आप जाए, खाने पीने की चीज़ों पे कोटा लगा दिया कि इतनी देंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो दिमाग ख़राब हो गया यार लोगों का। कर क्या भाई, भैया अगर आपको थोड़ा महंगा मिल भी रहा है, 2 साल कैसे गुजरे, 2 साल कैसे गुजरे देखो ना भाई साहब। 4-6 महीने अगर बिजनेस दिवालिया हो जाए ना, मालिक घर का परिवार वाला आत्महत्या कर लेता है। 4-6 महीने झेला नहीं जाता। 150 करोड़ के देश को 2 साल संभाला है। अच्छा इमरान भाई, जैसे हालात पाकिस्तान में है, आपने देखा कि कुछ लोग लाइन वीडियो आती रहती है आटे के लिए भी तरफ रहे। अपने इंडिया में तो ऐसा हाल नहीं है, यहाँ तो हर आदमी कमा रहा है, खा रहा है। जिस दिन एक दिन मैं वहीं था तो गवर्नमेंट के डिपो बनाए हुए हैं उन्होंने, उनको डिपो कहते हैं कि आटे का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के डिपो। तो उस पर इस कदर भीड़ होती है, और वो गर्मी का टाइम था, थोड़ा गर्मी स्टार्ट हो चुकी थी जब ये मैं आपको बताऊं मार्च एंड की बात थी, तो गर्मी स्टार्ट हो चुकी थी तब। आप ये देखिए भीड़ की लाइनों में अलग, एक ही दिन में 12 लोग मर गए थे, 12 इंसान मर गए, उसमें औरतें भी थी, मारते भी थे। सिर्फ एक क्या कि उन्हें ये था कि यार अगर ये 10 किलो का आटा का पैकेट में ले गया तो समझिए मैं 2,500 रुपये कमा के अपने घर ले जा रहा हूँ। वो 2,500 के चक्कर में कई लोग मारे गए। और ऐसा नहीं कि मैं आके यहाँ अपने देश की बड़ाई कर रहा हूँ और उनकी बुराई कर रहा हूँ कि मुझे ये अच्छा, नहीं, मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने वहाँ देखा है, जो फैक्ट था कि 2500 रुपये के आटे के कट्टे के चक्कर में वहाँ देखा गया कि लाइन लगी पड़ी है। सुबह जाके जो है ना, हम लोग उर्दू में कहते हैं अहले फजर, कि 4 बजे 3 बजे जाके लाइन लगा दी,
और 6-6 7-7 घंटे में कुछ का नंबर आया, कुछ का नहीं आया। लेके गए थे आप उन लोगों के लिए यहाँ से? यहाँ से हमने चांदनी चौक से साड़ियाँ ली थी। हाँ, और वो उनके लिए बड़े गिफ्ट होते हैं, पाकिस्तान वालों के लिए बड़े गिफ्ट होते हैं, वो बड़ी फेमस। यहाँ का तो लगभग वो हर प्रोडक्ट पसंद करते हैं। क्या जी, इंडियन ज्वेलरी, वेरी गुड। इवन हम नारियल भी लेके गए, जो अपन लोग कच्चा नारियल, पान, कच्चा नारियल आता है, गिरी वाला। हाँ, जिसको हम लोग मतलब इंडिया में हम मंदिर में भी चढ़ाते हैं, तो वो यहीं खारी बावली से लेके वो भी गए। मतलब वो सारे ऐसे आइटम थे कि जिनको वो इंडियन आइटम है जी, उनको वो बड़ा पसंद करते हैं। साड़ियाँ तो खोल खोल के देख रहे थे, बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई वो लोग वहाँ नहीं खरीद सकते, लेकिन वहाँ वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो यहाँ अवेलेबल हैं, वो वहाँ नहीं मिलती हैं। क्योंकि जब से ये पुलवामा का मैटर हुआ था, सारे रास्ते बंद हैं, फ्लाइट बंद है, बस बंद है, ट्रेन बंद है, इवन के डाक भी बंद है, पोस्ट भी बंद है। वो बस वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसको ये है कि इंटरनेशनल समझौते के तहत उसको हमें खोल के रखना पड़ेगा। कुछ खरीद के भी लाए वहाँ से? खरीदने को था क्या वहाँ? खरीदने को कुछ नहीं था मेरे भाई। हाँ, जो हमने सोचा चलो ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाएंगे, अफ़गानिस्तान से लगता है तो हो सकता है यहाँ सस्ते मिलें, लेकिन वहाँ से सस्ते और बढ़िया तो हमारे यहाँ खारी बावली में, हमारी दिल्ली में बहुत बढ़िया हमने देखा भी, ट्राई भी किया। तो लेकिन वो, और इतना ज़रूर है कि मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात कि अगर इजीली वीज़ा मिलने लगे तो पब्लिक इतनी आएगी, शायद चांदनी चौक वालों को भी संभाली नहीं जाएगी। तो इमरान भाई, गर्व महसूस हुआ इंडिया में, पाकिस्तान में, वहाँ जाके जब कहते थे लोग इंडिया से आए? अरे भाई साहब, अरे यार, दुबई में गया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, मैं मतलब 10-15 कंट्री में, नहीं वहाँ कहीं इतना रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। हाँ भाई ठीक है, आप इंडिया वाले, दुनिया आती है, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। जितना यहाँ लगता है कि यार हम सही आए हैं उस्ताद, हाँ लगता है हम सही आए हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। देखो जो बात, अनजान भी रेस्पेक्ट करता है। ट्रेन में जब हम वापस आ रहे थे लाहौर के लिए, तो बातों में से पता लगा, कहाँ से आए हैं आप लोग? मैंने कहा हम लोग इंडिया वाले हैं। अच्छा, मैंने कहा वापस जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं। अभी देखिए, चाय वाले को रोका, चाय पियेंगे आप, इनके लिए, बच्चों के लिए चिप्स लो, ये लो, वो लो। हालांकि वो हमारे लिए अनजान आदमी था, और जब वो हमसे अलग होने लगा तो हमसे कह रहा, यार आप हमारे मुल्क में आए हो, हम आपकी खिदमत नहीं कर पाए, आप इंडिया वाले हो यार। देखो, कुछ को छोड़ दें, कुछ यहाँ भी अच्छे नहीं हैं, कुछ वहाँ भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो लोग पसंद करते हैं। पाकिस्तान की हालत आपको क्या लगता है, किस तरीके से सुधर सकते हैं उन लोगों की हालत? पाकिस्तान की हालत किस तरह से सुधर सकती है? हाँ, ये तो है पेज, जब तक कोई सही नहीं आएगा लीडर, हालत सुधरेगी नहीं। और ये भी है सिनेरियो कि सही को कुछ लोग बैठने भी नहीं देते हैं वहाँ। बस ये है कि आगे भी जाना है, ऐसे भी ना शब्द कहे जाएं। हाँ, लोग आपको पकड़ने लाहौर उतरते ही पता लगा बॉर्डर क्रॉस करते ही पैर ऐसे रखते ही बोला आ जाओ, हम तो इंतजार कर रहे हैं। तो हमारी बड़ी बुराई कर रहे हैं। हाँ, बाकी ये है कि हम कहीं भी जाएं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इससे बढ़िया है ही नहीं, इससे बढ़िया है ही नहीं। जो लोगों, उन लोगों ने हमारी मेहमान नवाजी की, वो तो हमें याद रहेगी। जो बात है, सिर्फ इसलिए कि आप इंडिया वाले हो, आप हमारे हमसाए हो, जैसे कह देते कि आप हमारे बड़े भाई के बच्चे हो, इस तरह से। इमरान भाई, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की बात नहीं करनी चाहिए, आपको नहीं लगता क्यों नहीं बात करनी चाहिए? क्योंकि हमारे पड़ोस में जो कोई होता है, हम पड़ोसी की बात करते हैं, उदाहरण देते हैं। अब जैसे भाई है, हम कहेंगे देख पड़ोसी के बच्चे को देख कि उसके इतने नंबर आए हैं, उससे कुछ सीख। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान की बात करते हो, आपको पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। देखो अनु भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और कहने सुनने की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना, अपना काम देखे। एक ही बाप के दो बेटे, दोनों के अलग अलग घर हुए, थर्ड कोई भी जो भी घर होगा दूसरा, वो जिक्र करेगा इन दोनों का कि भाई देखो एक ने कितनी तरक्की कर ली, एक कितने नुकसान में चला गया, तो उसको फॉलो करो जो तरक्की कर रहा है। इसी तरह से हमारे इन दो भाइयों को, दो देशों को भी लोग बाहर वाले जिक्र करते हैं कि देखो गलत पॉलिसी है वो नुकसान में जा रहे हैं, अच्छी पॉलिसी है तो ये फ़ायदे में जा रहे हैं। तो क्यों नहीं जिक्र करना चाहिए? अच्छी बातों का भी जिक्र होगा, बुरी बातों का भी जिक्र होगा, ख़राब पॉलिसी का भी जिक्र होगा, अच्छी पॉलिसी का भी जिक्र होगा। ये दुनिया है, हमको स्वर्ग में थोड़े रह रहे कि जो होगा अच्छा ही अच्छा होगा। अच्छा, जो अभी हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि भाई अगर पाकिस्तान आतंकवाद छोड़ दे तो हम सोचने को तैयार हैं। हाँ, तो क्या गलत कहा, क्या गलत कहा? और एक चीज़ और बता दूँ मोनू भाई, कि टेररिज्म से हम ही परेशान नहीं है, वहाँ की जनता भी बड़ी परेशान है इससे, उनको नुकसान हो रहा है। इन्वेस्टर्स कोई आके राजी नहीं है। एक ऑडी का शोरूम था, अभी पब्लिक ने वो भी जला दिया अभी 4 दिन पहले। तो वहाँ के लोगों ने ये सवाल पूछा सोशल मीडिया ने कि यार इंडिया में तो एप्पल ने शोरूम खोल लिया
पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? ये तुम तो ऑडी का शोरूम जला देते हो, एप्पल का स्टोर खोलने की बात कर रहे हो। इन्वेस्टर कोई आएगा नहीं, जब तक पॉलिसी ठीक नहीं होगी इन्वेस्टर कोई आएगा नहीं। जब इन्वेस्टर नहीं आएगा तो आपको जो है ना उद्योग के मौके और जॉब के मौके, पैसे कमाने के मौके बनेंगे नहीं। तो जब तक पॉलिसी सही नहीं होगी तब तक तो नुकसान में चलेगा। और ऊपर से ये टेररिज्म ही सबसे बड़ी रुकावट है इन्वेस्टर्स के लिए, सबसे बड़ी रुकावट है भाई। हाँ, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी 5 नदियों का पानी ही वहाँ पिया जाता है। बहुत सारी समानता हैं, आप जाएंगे देखेंगे घूमेंगे फिरेंगे कई जगहों पे ऐसा लगेगा आपको कि मैं हुई नहीं पाकिस्तान में, मैं तो इंडिया में घूम रहा हूँ। बहुत सारी समानता हैं, लेकिन एक मेन जो सबसे बड़ा ये है, हम लोग हमेशा डिफेंस करते आए हैं। हमने अटैक नहीं किया कभी, लेकिन डिफेंस किया, डिफेंस के बाद में जवाब हमने करारा दिया। अटैक में हम लोग यकीन रखते ही नहीं, हम लोग डिफेंस में यकीन रखते हैं। और उधर से जो हम पे जो इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जो हमारे ऊपर अटैक होते हैं उसका उन्हीं को नुकसान हो रहा है। हम तो चलो दिफा कर लेते हैं, हम तो डिफेंस कर लेते हैं, नुकसान उनको हो रहा है। गड्ढा खोदेंगे दूसरे के लिए, देसी मिसाल है तो जो दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। तासुर उसका अच्छा था, अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूँ जो उसने लोगों को लिहाज से तासुर दिया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ मानने वाली है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो मेहमान नवाज हैं। ये बड़ा अच्छा लगा उसका सुनकर, और है काफ़ी हद तक ऐसा भी है, क्योंकि जो लोग सिख यात्री इधर आते हैं ना, काफ़ी उनके आओ भगत हम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी अगर जब कोई इंडियंस हमें पता चल जाए कि यार वो इंडियंस हैं ये, तो जारी बात है, जिस तरह वो भाई भी कह रहा था, अंकल भाई कहता हूँ उसको, वो भाई भी कह रहा था कि भाई वो हमें ऐसे समझते जैसे बड़े बाप का बेटा है, मतलब ताए का बेटा है, वो इस तरह हमें कहते हैं। सारी बात है कि हम एक ही थे पहले, फिर हम जुदा हो गए, हम बॉर्डरी लाइन खींची गई, उसके बाद मतलब कि ये उनके यहाँ ये तासुर है कि पाकिस्तान के यहाँ वो बता रहा था वो मेहमान नवाज हैं, और इस वजह से करते हैं कि ये आप हम ऐसे समझते हैं जैसे हमारे बड़े मतलब ताए के बेटे हो, जिसे हम पंजाबी अब लोग जो बोलते हैं ये रहते हैं पंजाब में, उनको समझ आएगी इस लफ्ज़ की। हम बोलते हैं उस रिश्तेदार को पतरेर, पंजाबी में जो बाप का भाई होता है, उसकी कितनी बुलाद होती है, जितने भाई हैं, कज़न नहीं, कज़न में तो ये एक तो मैं इंग्लिश से बड़ा परेशान हूँ, भिंडी भी कज़न, सब कोई कज़न, भिंडी है उसको भी वेजिटेबल, कोई तोरी है वो भी वेजिटेबल को, कद्दू है वो भी वेजिटेबल को, अपना प्याज है वो भी वेजिटेबल। ये क्या है? ये हमारे पंजाब की अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरती है, और हिंदुस्तान के कल्चर की ये खूबसूरती है कि इन्होंने हर चीज़ को अलग अलग नाम दिए हुए हैं। हर रिश्ते को खाला अलग है जिसको हम मासी भी बोलते हैं, उसके बाद फुफ्फो अलग है, चाचू अलग है, ताया अलग है, पता चलता है कि यार ये रिश्ता मेरा ये है। अब जो ताया या चचे की औलाद है वो हमारे यहाँ पतरेर है, लेकिन इंडिया अपना जो कल्चर है, इंग्लिश कल्चर है, सब भी भिंडी भी एक, तोरी भी एक, कद्दू भी एक, कज़न, बस बात खत्म। कितनी लिमिटेशन है उनके अंदर। हाँ, कज़न बोलो जान छुड़वाओ, पता नहीं आप पत्नी ये कज़न माँ के लिहाज से रिश्तेदार है कि बाप के लिहाज से रिश्तेदार है, और ये खूबसूरती सिर्फ हमारे पंजाब की कल्चर है, और इस पर हमें खुश होना चाहिए। अच्छा, जो पाकिस्तानी इंडिया में जाते हैं वो भी यही बात करके भाई मेहमान नवाजी वहाँ पर बड़ी होती, बड़े शानदार बड़े अच्छे लोग मिलते हैं। और जो ये इमरान भाई इनका नाम था, ये आए पाकिस्तान में और पाकिस्तान से वापस इंडिया गए, तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, तो ये भी कह रहे थे कि हमारी बड़ी मेहमान नवाजी हुई है, बड़ा अच्छा बिहेव करते हैं। पाकिस्तान के लिहाज से जितनी बातें की ना वो तकरीबन सच ही हैं। किधर को सही बंदा आ जाता है, या कि बात लीडर है या वज़ीर आज़म, उसको चलने नहीं देते, ये भी उसकी बात सच थी। उसके बाद जितनी भी उसने बातें की हैं, पेट्रोल महंगा था, फिर उसने ट्रेनों पर बात की कि टिकट पर बात की कि हमारी 2 टिकट्स कितने बता रहे थे, 900 की एक टिकट पड़ी, उन्होंने कहा कि और फिर रिजर्वेशन भी नहीं है उधर, 700 नहीं 900 की, 900 में वो बता रहा था कि 900 में इंडिया की बात कर रहा था। हाँ, इंडिया में वो कह रहे थे कि इधर से गोवा चले जाए, गोवा जाए पता 400-500 किलोमीटर जितना भी है, तो वो कह रहा था पाकिस्तान के अंदर 150-200 किलोमीटर सफ़र करना था, तो करेंसी का डिफरेंस है ना, करेंसी का डिफरेंस भी देख लें। वो कह रहे हैं 98 में एक बराबर थे दोनों। हाँ, उसके बाद जो है आप देख लेंगे काम असल में करेंसी का डिफरेंस नहीं है, मसला ये है कि आपकी ट्रेन और उनकी ट्रेन में बड़ा फ़र्क है, बहुत फर्क, बिल्कुल ज़मीन आसमान। करेंसी का डिफरेंस नहीं होगा तो देख ले आप, वहाँ हमारे मुल्क में टिकट कितने की है, वहाँ पे टिकट कितने की है। असल भाई इधर से हमारे यहाँ लाहौर जो है ना,
वो कम से कम 110 किलोमीटर दूर है इधर से। और हम जब डेवो में जाते हैं, मैं ट्रेन में भी कभी मैंने सफ़र नहीं किया, आज तक नहीं किया, क्योंकि मुझे पता हमारी ट्रेन कैसी हैं। हमारी कोई लग्जूरियस हैं सर्विस है इधर, फैसलाबाद से चलती है, अच्छी डेवो है, बड़ी बेहतरीन बस चलती है, तो उसी से अक्सर मैं जाता हूँ। अगर जाता भी हूँ, काफ़ी मरतबा गया हूँ। तो जब मैं जाता रहा, अब तो मुझे काफ़ी साल हो गए, 2-4 साल हो गए नहीं गया, लाहौर चक्कर नहीं लगा, नहीं मेरे को लगा था पिछले साल लगा था। तो उस वक़्त जो फेयर था, उसका किराया था, वो इधर से 100 किलोमीटर दूर है, उसका किराया भाई इसलिए मैं 1200 था। नहीं 100 नहीं, ज़्यादा है, 120-25 होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 120 है, इससे ज़्यादा नहीं है। मैं गया हुआ, मुझे पता है। तो हमारा 100 किलोमीटर का सफ़र है, तो 1,000-1,000-1200। अच्छा भाई, उसने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। उसने ये भी कहा कि इंडिया की जो है ना, अब इंडिया की जो तरक्की है उसको डिस्कस किया जाता है वहाँ पे, अगर 4 बंदे बैठते हैं ना पाकिस्तान। हाँ, अब ये रुझान तो ये भाई होता है, पहले नहीं था। ये अब कुछ सालों से कह लें कि ये आवाम जो है ना, उसको वाकई ये बात एडमिट करती है कि वाकई इंडिया जो है वहाँ पे तरक्की हो रही। पहले तो अगर कोई बात करता भी था ना, तो वो कहते हैं कि ऐसे ही वहाँ पे भाई हमसे ज़्यादा गुर्बत है, ये बातें अक्सर सुनने में आती थी। लेकिन अब हकीकत लोग जानने लगे हैं और मानने भी लगे हैं, ये हकीकत है। और भाई साहब का एक्सपीरियंस भी ज़बरदस्त रहा है। उसने कहा है कि भाई मैं जो हूँ ना, तो वहाँ से होकर आया, तो भाई जो हिसाब किताब था बड़ा अच्छा था। और उसने एक बात बड़ी ज़बरदस्त बोली एंड में, जो उसने सवाल किया, उसने कहा कि कैसे बेहतर हो सकता है पाकिस्तान। तो सोचने के बाद उसने कहा कि अगर कोई अच्छा लीडर आएगा, नहीं, ये हकीकत मैं एक सेकंड यार, अच्छा लीडर आएगा ना, तो उसके साथ साथ आवाम को भी अच्छा होना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें हैं, अगर दोनों चीज़ें होंगी तो फिर ये उलट है। अच्छी आवाम होगी तो अच्छा लीडर आएगा। सबसे पहले आवाम अच्छी हो, आवाम सही हो। कैसे हो? तालीम, जब तरबियत। हुक्मरान नहीं आएगा तो फिर असलम भाई, हुक्मरान हम में से ही आते हैं, हमारे माशरे से। कौन आप में से गया? शबाज शरीफ के मरीक से नहीं, वो खान पता नहीं कितने सालों से लगे हुए हैं, वो बाप दादा से कर रहे हैं आगे। असलम भाई क्यों बच्चों वाली बात करते हो? हमारे अंदर से हुक्मरान जाते हैं, हमारा माशरा ठीक होना है तो हुक्मरानों ने भी ठीक होना है। भाई वो अब देखो, मैं बताता हूँ, कहने का मतलब है कि वो खानदानी कर रहे हैं। नहीं यार, खानदानी हमारा चंद ऐसे खानदान है जो हमारे मुल्क में मुसल्लत है। अब इंडिया देखें, इंडिया के लोगों को हुकूक नहीं मिलते। अभी ये बात रिसेंटली कर लें, वो जो किसान आंदोलन हुआ था उसकी बात कर लें, उन्होंने मनवाया कि नहीं मनवाया? मनवाना। जागती कौमें ऐसे होती हैं, जिंदा कौमें जिसे हम कहते हैं, वो अपने हुकूक लेना जानती हैं, बेदार होते हैं। वो हमें नहीं पता, हमें तो वो एक अगर 500 या 1000 बंदा खड़े हो, एक को छितर लग जाए तो बाकी 1000 बैठ जाना, वापस बिलों में छुपे ना। लेकिन इंडियंस क्या हूँ भाई, वो अपने गिरबान से पकड़ कर लेते हैं कि लाओ भी हमारा हक है। हम कब निकले हैं? हमें पता है हमारी गवर्नमेंट इमरान खान की थी जीते हुए, हम निकले हैं तजाद किया? नहीं निकले, ना निकलेंगे, चित्तर खाते रहेंगे एस्टेब्लिशमेंट के। तो ये वाकई डिफरेंस है। इंडिया के लोग हक लेना जानते हैं और वो ले जाते हैं, वो बेदार है, जिंदा है कौन, और हम एक मुर्दा कौन। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है और यही हमारी तरक्की ना करने की। और वो देख लेंगे कैसे फख्र के साथ एंड पे बात कर रहा है कि सारे जहां से अच्छा। तो ये तब भी बंदा कह सकता है जब वो अपने ही मुल्क में खुशहाल होगा, हर लिहाज से उसको वहाँ पे जो कह ले कि आज़ादी। हम तो ऐसा कभी नहीं बोलते, हम कभी बोले भाई हाँ जलील और होते हैं यहाँ पे, यहाँ हमारी कौन सी हैसियत? हमारे मुंह से कभी ऐसे जुमले निकले? हमारी क्या हैसियत है यहाँ पे? बस यही डिफरेंस है, क्योंकि उनके हिंदुस्तान के लोग बेदार हैं और हम मरे हुए हैं, ये डिफरेंस है। मिलता है नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।